आपके घर के सारे सदस्य बंद हैं जेल में। जी जी। आप नौकरी करने जा रहे हो राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। 2-4 दोस्त हैं, वो लोग ये अफवाह कर रहे हैं कि अरे वो तो मिलना चाहता था रामजीत से, बहुत पुराना संबंध था, मिलना संबंध इतना था कि गला काट दिए। और फिर मिलना चाहते थे तो रात को आते थे। मेरा नंबर आपके पास था, मेरे साथ में आप घूमते थे, मेरा नंबर आपके पास था, फ़ोन कर लिए होते कि चाचा हम मिलना चाहते हैं, तो दिन में आ गए होते। मैं कौन सा कट्टा लेके बैठा हूँ? जी। मेरी अभी तलाशी ले एक बार लीजिए। फिर से मेरी मौजूदगी है कबरुद्दीनपुर में। जी हाँ, कबरुद्दीनपुर में अनुराग यादव के घर पे। आपको बता दें आज तारीख थी, क्या कुछ हुआ वो भी जानकारी लेंगे और कुछ नई चीज़ें बीच में आई है जो देख सकते हैं कि भी पिछले दिनों राजकुमार की गिरफ्तारी हुई, इनके परिवार को सिक्योरिटी मिला और तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। ऐसे में आज भी तारीख थी, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? जी भैया, 24 को फिर तारीख पड़ गई। मैंने पहले भी कहा था ना कि अभी वो इलेक्शन का वो है, तो उसके बाद सुनवाई होगी। मुझे नियम कानून पे, संविधान पे भरोसा है और जो उस कुर्सी पर बैठे हैं अधिकारी लोगों से भरोसा किया हूँ शुरू से ही, आज भी भरोसा है और निवेदन भी है कि कुछ ऐसा करिए कि इस गरीब को न्याय मिल जाए। जैसा कि देखा जाए राजकुमार जो परिवार आपको मतलब कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी, राजकुमार आसपास टहल रहा है और आपने एसपी साहब से मिला भी और वो गिरफ्तार भी हो गया, आपको सिक्योरिटी मिल गई, क्या कुछ कहना चाहिए? जी भैया, मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कप्तान साहब को, और आंखें भीग जाती हैं, लेकिन आपने त्वरित कार्रवाई करके इस गरीब के ऊपर बहुत उपकार किया है। अब मेरी बच्चियां डरी सहमी नहीं हैं और अब कॉलेज जाना चालू कर दी हैं। अब वो जा रही हैं, पढ़ रही हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही हैं सब। आज भी पेपर था। तो हाँ, पुलिस प्रशासन और कानून जिस तरह से मैंने भरोसा किया था, तो आज भी मेरे साथ में हैं। हाँ। क्या अब बंद करो यार। तो क्या अभी कुछ ऐसा डर लगता है कि नहीं, अभी भी कोई डर है? हाँ, डर नहीं है, लेकिन मुझे शक है। किस बात का? बात ये है ना कि वो सब झारखंड के से आए हुए हैं, लालता कमा के, तो वहाँ भी दबंगई रंगदारी करते थे। जी। और जिस तरह से सूचनाएं हमको मिलती थी, लास्ट में वो सूचना सच हुई कि राजकुमार हैं यहीं आसपास, तो वो तो पकड़े गए हैं। लेकिन मुझे जो और शक था, वो शक आज भी है कि ये लोग जो है, ये लोग वहाँ से भी आदमी बुला सकते हैं। और कुछ लोग, जिन लोगों ने कहा था कि अरे राजकुमार कहीं ना कहीं बोल रहा है कि देखो अभी क्या क्या होता है, इस तरह से उस तरह से गवाह गुजरेगा या गवाही गुजरेगी, तो ये सब चीज़ें मैंने कप्तान साहब से कहीं, कप्तान साहब ने तुरंत संज्ञान में लिया और उस पर त्वरित कार्रवाई कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है भैया ना कि अभी भी डर तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन शक है कि उनके आदमी हैं। और मैंने एक फ़ोटो भी निकलवाया था, एक आदमी जो शुरू में कचहरी जा रहा था, 2 तारीख पे गया, तो वो बंदा मेरे आगे पीछे टहला 2 एक बार, उसके बाद जाके एक जगह खड़ा होकर मुझ पे निगरानी कर रहा था, मुझ पे नज़र रख रहा था। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, मैं रो रहा था उस समय जब नीचे बैठ के सीढ़ी पे जब बैठ के मैं रो रहा था कचहरी में, शुरुआती दौर में। तो उस समय का फ़ोटो भी है मेरे पास। तो लास्ट में वो बंदा उनके वकील से जाके मिला और उस बंदे की फ़ोटो मैंने भेज दी है प्रशासन में। तो वो बंदा इधर का लगता नहीं है, वो टोटली झारखंड का है। अच्छा। तो इस तरह से पता नहीं एक ही है या 2-4 और आए होंगे, गारंटी नहीं है। तो अभी तक मतलब क्या जानकारी मिली, कितने लोग आ सकते हैं? भाई ये पूरा अंदेशा, मैं इस तरह से ऐसे काल्पनिक चीज़ें नहीं बोलता मैं। जी। जो जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, तभी मैं बोलता हूँ। अब इस तरह से अंदेशा नहीं जता मतलब आपको यही पता है कि हाँ आए हैं, अभी कितने लोग आए हैं ये जी जानकारी? जी, अब 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैंने प्रशासन को सूचित कर दिया है कि इन लोगों को अगर कचहरी में देखा जाता है तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ये फ़ोटो है। जी। तो कितने फ़ोटो दिए हैं? 2, 1? 1 ही अभी दिया हूँ। अच्छा, जैसा कि राजकुमार शुरू से मतलब उस समय मैटर में नहीं थे और लगभग 2-2.5 महीने बाद गिरफ्तार हुए, क्या इन बीच में आपको नहीं लगा कि नहीं उसका भी नाम देना चाहिए? नहीं भैया, पहले मैं शुरू से बोला था ना कि वो आदमी नहीं था, तो मैं उसका नाम क्यों दूँ? मुझे झूठ बोलना नहीं आता। ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता मैं। तो मैंने उस समय उसका नाम नहीं दिया था, लेकिन मैंने शक जाहिर किया था कि वो शातिर हैं। अच्छा, आप बताइए, उनको प्रशासन ने पकड़ा और तो ये क्या बयान दिए हैं
कि मैं तो आया था करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने, मैं नौकरी जाने के लिए, जी जी जी। और मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया। आप बताइए कि आपके घर के सारे सदस्य बंद हैं, आप नौकरी करने जा रहे हो, पॉसिबल है? हाँ, इतने दिन आखिर कहाँ थे जो अब नौकरी करने जा रहे हैं, ये भी बात। आप करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो करेक्टर सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। जी जी। करेक्टर सर्टिफिकेट बोले हाथों हाथ लेने गया था मैं। आपके घर के सारे सदस्य बंद हैं जेल में, जी जी। आप नौकरी करने जा रहे हो राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, जाओगे आप खुद से पूछिए, आप जाओगे? तो ये उनका बयान कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो कितने शातिर हैं। और उनके 2-4 दोस्त हैं, वो लोग ये अफवाह कर रहे हैं कि अरे वो तो मिलना चाहता था रामजीत से, बहुत पुराना संबंध था, मिलना संबंध इतना था कि गला काट दिए, और फिर मिलना चाहते थे तो रात को आते थे। मेरा नंबर आपके पास था, मेरे साथ में आप घूमते थे, मेरा नंबर आपके पास था, फ़ोन कर लिए होते कि चाचा हम मिलना चाहते हैं, तो दिन में आ गए होते। मैं कौन सा कट्टा लेके बैठा हूँ? जी। मेरी अभी तलाशी ले लीजिए, यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर की पूरी तलाशी ले लीजिए। मैं कौन सा कट्टा? अवैध कट्टा भी उसके पास मिला था। हाँ बिल्कुल, लेके टहल रहे थे। तो किस तरह से मिलना चाहते थे कि यही तो एक है? बच्चियाँ वैसे डरी सामी हैं, गवाही गुजरेगी या गवाह गुजर जाएगा। तो मेन जो है उसी को मार दो, न ये रहेगा, न दौड़ेगा, और न कुछ कर पाएगा। जी जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और पहले भी मैं कहता था, और गांव में उसका नाम मैनेजर है। राजकुमार असली नाम है, लेकिन गांव वाले उसको मैनेजर कहते थे कि हर बात को वो मैनेज करने के लिए रहता था। कुछ भी होगा मैं मैनेज कर लूँगा, बात बात में कहता मैं मैनेज कर लूँगा, तो उसका नाम मैनेजर गांव वालों ने रखा था। मतलब मौके पे न रह के बाद में वो मैटर मैनेज करते हैं भैया। क्या उसी मैनेज करने के चक्कर में आपके पास तो नहीं आने वाले थे? पता नहीं, मैनेज करने वाले थे तो कट्टा लेके। हाँ, ये भी बात हो सकती है, कट्टा लेके कैसे मैनेज करने आए? और लास्ट में बोले कि आपका बेटा बंद है। मीडिया ने पूछा, वो पत्रकार बंधु जो हैं, जी जी। तो उन्होंने पूछा श्रीवास्तव सर ने कि भैया आपके बच्चे बंद हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं उस कांड के बारे में? बोले नो कमेंट। और चेहरे पे, आपने भी वीडियो देखा होगा, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है कि मैंने कोई गलत कार्य किया है। भाई सुनियोजित ढंग से किए हैं कि मैनेज कर लेंगे सब कुछ, वो कर ही क्या पाएगा? तो चेहरे पे आज भी सिकन नहीं है, आज भी सिकन नहीं है। मतलब हो सकता है वो अंदर जा रहे हैं, कोई किसी और को छोड़ के गए हों बाहर। मैं क्लियर तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे शक है। डर नहीं है, लेकिन शक है। हाँ, कि शक है कि अभी भी कुछ हो सकता है, कि ऐसा मतलब लगता है। जी, और ईश्वर करे कि जो मेरा शक है ये झूठा निकले। अगर कहीं ये शक सही निकला तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या राजकुमार जो मामला हुआ था, इसके कितने दिन पहले घर से गायब हुआ था, गया था? 1 महीने। अच्छा। 1 महीने पहले वो गए थे, 15 दिन पहले मैं गया था। हाँ, मतलब पूरी संतुष्टि के साथ आप भी गए थे कि क्या ऐसा मामला तो हो नहीं सकता? कुछ झगड़ा भी तो नहीं था। मई में झगड़ा हुआ था, जब ये कट्टा उट्टा लेके इनका लड़का निकला था। अच्छा, उस समय भी निकला था? हाँ, मई में। किस मैटर से वो? बस वही विवाद कि ये कच्चा मकान तुम्हारा ये है वो है, तो हमने भी विरोध किया। भैया ज़मीन तो दे दिया पीछे की सारी, मेरा पेड़ और 50 साल पुराना पेड़ सब काट के बेच के अपना ले लिए। मैं कभी झगड़ा करने नहीं गया। लेकिन जब मेरे मकान पे मेरे बीवी बच्चों के नाम से धनबाद से मुकदमा किए, बीवी बच्चों के नाम से छिनैती किए, हम दोनों बीवी बच्चे मिल के, तीनों लोग धनबाद से मुकदमा किए छिनैती का। उसके बाद मेरे मकान पे मुकदमा किए, खेत पे मुकदमा किए, तालाब पे मुकदमा किए, बगीचे पे मुकदमा किए। तब हमने भी उनका घर रुकवाया कि भैया हम भाग जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? तो बोले साफ तो कर ही देंगे, ठीक है कर लो तुम। तो हमने कभी गैर कानूनी काम नहीं किया। हमने प्रशासन को पूरा कागज़ दिखाया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, और स्टे करवाए हैं यही खुद विवादित ज़मीन में बनवा रहे हैं ज़बरदस्ती, और मेरा पुश्तैनी मकान है उसको बनने नहीं दे रहे हैं। मेरा मकान आपने देखा ना गिर गया, उस पर भी मुकदमा करके रखे। तो भैया मैं कहाँ तक भागूँ? तो मैंने विरोध किया, इनका मकान रुकवाया। उसी समय बोले थे साफ़ कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा चलो यार आदमी गुस्से में बोलता है। मेरे दिमाग में कभी ये, मेरे जहन में ये बात ही नहीं आई कि ये वाकई ये इंसान मार देगा। हाँ, उस वक्त मौके पे आप भी रहते अगर ऐसा कोई मैटर रहता? बिल्कुल भैया, मैं पैसे के पीछे भाग के गया कि अपने बच्चों के लिए कुछ कमा लूँगा तो उन लोगों को कुछ अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा और दिलवा सकूँगा, अच्छी सुविधा दे सकूँगा। नहीं तो मैं फिर 10-20 खेत बेच देता, मैं नहीं जाता बच्चे को अकेला छोड़ के। लेकिन ये लोग, यही राजकुमार, इस घटना से 2 महीने पहले तक मेरे साथ में टहलते थे।
वो जब कट्टा निकला था उसके बाद में भी साथ में टहलते थे। बोलते थे अरे चचा ऐसे कंधे मार, अरे चचा ऐसी कोई बात नहीं यार, चलो बच्चे हैं। हमने कहा यार तुम्हारे घर के बच्चे ये असलहा लेकर टहल रहे हैं, हमको चचा चचा कहने चले आते हो। अरे चचा कुछ नहीं, छोड़ो चलो बाजार चलते हैं। मैं सीधा साधा आदमी, मैं मान जाता था कि चलो यार आदमी गुस्से में कर दिया। लेकिन द्विवेदी जी ने, जो राजा राम द्विवेदी तत्कालीन एसओ थे, उन्होंने अगर उस समय कार्रवाई की होती तो शायद आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। जी जी, आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। मैंने जाके कहा था, वीडियो दिखाया था, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अगर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया होता, जिस तरह से कप्तान साहब ने एक्शन लिया, और आज कोई बड़ी घटना हो जाती, लेकिन कप्तान साहब ने एक्शन लिया, तुरंत कार्रवाई। अगर उसी समय इनके घर की तलाशी ले लिए होते एसएचओ साहब, तो आज मेरा बेटा मेरे बीच में रहता, मेरे साथ में रहता। आज जिस प्रकार से इतना हथियार उनके परिवार में निकला घर में। जी भैया, अब क्या बोलूं, अपनी किस्मत को दोष दूं? मैं किसी और को दोष नहीं देता, बस ईश्वर का नाम लेता हूँ। अच्छा, ये एक ज़मीन भी था जो वो कब्जा करके बोया जोता था, वो शायद प्रधान जी निकलवा दिए हैं, क्या कुछ जानकारी इसके विषय में? जी भैया, बहुत दिनों से पूरा गांव जानता है कि स्कूल की ज़मीन जोत के रखा है 8 बिस्सा, पूरा गांव जानता है। तो क्या अभी ऐसा कोई ज़मीन है जो कब्जा किया है? अब भैया, अब चक्रोड भी है, उसके उधर क्या है कैसे है, मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जानता, लेकिन जो पूरा गांव जानता है तो मैं भी जानता था। और जो चीज़ें लोग आज संज्ञान में ले रहे हैं, हाँ, ये पहले भी ले सकते थे। बस बाकी आप खुद समझदार। तो क्या मतलब आपको, आपकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अभी ये भी है? क्योंकि जिस प्रकार से उसने कांड किया है, कहीं न कहीं आपको भी ये लगता है कि नहीं, उसके साथ जितना गलत हो सके होना चाहिए, जो गलत ज़मीन। नहीं भैया, गलत ना हो सके, जो सच है वो, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, लेकिन जिसने ऐसा काम किया है उसको दंड मिलना चाहिए। जी जी, अगर गलत है तो उस गलती की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ, किसी के साथ गलत मत करिए, लेकिन जो गलत किया है तो उसको एक सबक मिलना चाहिए कि समाज में दूसरा कोई इस तरह से सोचे तो घबरा जाए कि यार ये विचार मन में मत लाओ। जी जी। तो क्या मतलब अभी आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं, अगर आपने एक बात कहा था शुरुआत में कि अगर वो लोग आते हैं हमारे पास, अगर हमसे गलती मानते हैं तो हम क्षमा कर देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? जी मैंने कहा था, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि रात को आके गांव में टहलो? सामने से आना चाहिए ना भाई। तुम्हारे मन में अगर पाप नहीं है, मेरे मन में जो होता है मैंने बोल दिया। जी जी, जो भावना मेरे मन में आई थी मैंने बोल दिया। आपके पास मेरा नंबर है, अब बात करके बात करते कर लिए होते, दिन में आ जाते, 4-6 लोग को लेके आ जाते, 4-6 लोग को लेकर। आपको भरोसा नहीं था, 4-6-10 लोग को लेके आते। मैं कोई कसाई थोड़ी हूँ आपकी तरह, मैं आपको काट डालूंगा। किस चीज़ से काटूंगा? दांत से काटूंगा? आपके जैसा हथियार तो मेरे घर में नहीं है। आप लोगों को मैंने पूरा घर दिखा दिया है, पूरा घर में मेरे कैमरा दौड़ा है। जी जी जी, क्या क्या मिला आप लोगों को? पुस्तकें मिली हैं, या तो कबाड़ मिला होगा, तखत मिली होगी, बेड मिला होगा, चारपाई मिली होगी।